कह रहे हैं कि इन 3 साधनों का उपयोग करके, श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए आपको। और जब भगवान की प्रार्थना कर लोगे तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु श्रवण भी नहीं कर पाए, मनन भी नहीं कर पाए, चिंतन भी नहीं कर पाए, क्योंकि कलयुग में लोग कर्महीन होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और सब कुछ चाहिएगा, फिर क्या करेंगे। तो सूत जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात पूछी तुमने, कलयुग में लोग तो बड़े आलसी होंगे, नहीं कर पाएंगे, धर्म के नाम पे पैसा खर्च करते हुए तकलीफ होगी, और शाम को क्या होता है, शाम को पार्टियां चलेंगी, वहां हजारों हजारों रुपए के, लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा, वो चल जाएगा। लेकिन कहीं किसी बाबा को, किसी महाराज को, किसी को 1000-2000 रुपए देते हुए बड़ी मौत मारेगी। और शाम को पार्टी चलेगी तो कहेगा ले 1000 मेरी तरफ से, दूसरा कहेगा 2000 मेरी तरफ से, 3000 मेरी तरफ से, और काम हो रहा है वहां, तो आनंद ले रहे हैं सब। सुबह अफसोस भी हो रहा है कि रात को बड़े जोश ही जोश में कह दिया था, 10-20 हजार रुपए खर्च भी हो गए और मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन पूजा पाठ में, धर्म में आप अगर जो पैसा खर्च करोगे, आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अगर भगवान, अगर कोई कुछ नहीं कर पाए तो क्या करे। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर पाए तो शंकर जी का तालाब के पास जाए, मिट्टी लेकर के आए, मिट्टी लेकर के शिवलिंग बनाए, और शिवलिंग बनाने के बाद में वहीं तालाब से जल ले और उसी जल से उनको स्नान करा दे। आसपास में कोई रूकड़ा देख ले, वहां में कोई धतूरा भांग लागता है, वो लिया हुए उन भगवान ने चढ़ा दे। अरे इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या इतना भी नहीं कर सकते, या बिल्कुल ही निकम्मे हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि अब इतना तो कर लेगा। अरे इतना तो कर लोगे, अरे हाँ तो बोलो, हाँ शास्त्र कह रहा है। तो शास्त्र किसको कह रहा है? शास्त्र आपको कह रहा है, हमको कह रहा है कि अरे इतना तो कर लोगे, कर लेंगे, साफ कर लेंगे, जाम में पिया न लगे वो काम भी कर ले। धर्म के काम में हमेशा आगे बढ़ करके भाग लेना चाहिए। कोई भी कार्य हो, धार्मिक गतिविधि हो, उसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि गांव का जो मुखिया हो, गांव का सरदार हो, गांव के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, गांव का बड़ा सेठ हो, बड़े रावले सरकार हो, ऐसे व्यक्ति यदि धर्म के साथ जुड़ते हैं तो पूरा गांव जुड़ जाता है। कहवे ना, गांव को पटेल जुड़ जावे तो पूरा गांव जुड़ जाता है, क्योंकि पटेल सबको समझा देते। 5 पटेल इकट्ठे हुए तो समझो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि उन लोगों के पास में बागडोर है। और ऐसे ही लोगों को धर्म का झंडा पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा धर्म बर्बाद हो जाएगा। लूट लेंगे हमारे धर्म को, और हमारे धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारा धर्म बच सकता था, लेकिन हम लोगों की गलती की वजह से नहीं बच पाया। जब ये गजवा हिंद वाले, ये मुस्लिम लोग, मुगल जब हमारे हिंदुस्तान में आए, उस टाइम पे इन्होंने हमारे घर के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को मुस्लिम बना दिया, मार के, पीट के, काट के, कैसे भी करके। उस समय हमारे संत महात्मा, ब्राह्मण वर्ग अगर एक निर्णय करते, संगठित होते, सब साथ में रहते, अलग अलग मत नहीं होता किसी का, मंदिर से बाहर निकलते, संप्रदाय से बाहर निकलते और सनातन धर्म की पताका लहराते उस समय में जाकर के, तो क्या होता? जब त्रिवेणी में हमारा पाप धुल सकता है, जब गंगा में हमारे पाप धुल सकते हैं, जब हमारे वाराणसी में हमारा पाप धुल सकता है, तो अगर वो दूसरे धर्म में चला भी गया था तो गंगा में 2-3 डुबकी लगाते,
ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः। चल भैया वापस तू अपने घर पे आ जा। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। और व्यवस्था कैसी हुई कि अब ये दूसरे धर्म में चल गया तो हमारे घर वालों ने डंडे लेके भगा दिया उसको कि जा अब तू दूसरे धर्म में चला गया, तुझे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में जब जल का छींटा लगता है, दिव्य जल है, अमृत है, गंगा का जल है, अरे उसको 3 बार नहीं 21 बार डुबकी खिला दो, 21 बार नहीं तो 101 बार डुबकी खिला दो, 1000 बार डुबकी खिला दो। नहीं हो तो उसको 24 घंटे गंगा जी के जल में खड़ा रखो और 25वें घंटे में निकाल लो कि चल आजा तेरा स्वागत है हमारे घर में। नहीं तो हमारा घर टूटता रहेगा, हमारा घर बिखरता रहेगा। क्योंकि जितने भी धर्म में कोई बन रहा है तो वो हिंदुओं में से ही बन रहा है, हमारे सनातन धर्म में से ही बन रहा है। ये धर्म को बचाने के लिए, इस धर्म की राह पे आगे बढ़ने के लिए हमारे परम पूज्य आदरणीय मेरे गुरुदेव श्री श्री 1008 प्रकाशानंद जी महाराज बरखेड़ी वाले, उनके सानिध्य में मैं 5-6 साल से हूं। पंडिताई का काम करता हूं, ज्योतिष का काम करता हूं, मैं सरकारी सर्विस है मेरे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि बेटा जीवन में आपकी कोई तकलीफ नहीं है, आनंद ही आनंद है, पैसा कमा रहे हो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पेट भर रहे हो, सबका पेट भर रहे हो, लेकिन पेट तो जानवर भी भरता है। सुनना आप बात को गौर से सुनना कि पेट तो जानवर भी भरता है। भगवान ने आपको हर दृष्टि से संपन्न बनाया है। तो एक काम करना और मेरी अगर आज्ञा मान लोगे तो तुम्हें, लोग तो राजा बनते हैं, मैं तुम्हें महाराजा बना दूंगा। लोग तो राजा बनते हैं, मैं तुम्हें महाराजा बना दूंगा। मैंने उनको कहा कि गुरुदेव आपकी जो भी इच्छा है, आपका जो भी आदेश है मेरे घट में, मेरे दिल में उसको मैं बसा लूंगा और आपका आशीर्वाद रहेगा वो कार्य करूंगा। उन्होंने कहा मुझे कि अपने धर्म की रक्षा के लिए बच्चा आगे बढ़ना, धर्म के लिए कोई कार्य करना और धर्म के नाम पे भीख मत मांगना। कभी सार्वजनिक कोई कथा हो तो उसके लिए पैसा मत मांग लेना। सार्वजनिक कोई कथा हो तो पैसा मत मांग लेना उसके लिए। और गो के लिए कथा करना, अपने धर्म के लिए कथा करना, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करना और सभी लोगों को आगे बढ़ाना कोशिश करना। एक कथा में अगर एक आदमी भी अगर समझ जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी, उसकी भी बन जाएगी और तुम्हारी भी बन जाएगी। ये बात बताई उन्होंने मुझे। और कथा से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन उनके चरण कमलों में आने के बाद में उन्होंने मुझे राजा से महाराजा बना दिया। आपके सामने बैठा हूं, काठिया बाबा का तो आशीर्वाद है ही। क्यों है? क्योंकि गुरुदेव के छोटे भाई है काठिया बाबा। हमारे परम पूज्य आदरणीय बनवारी शरण जी महाराज गुरुदेव के छोटे भाई मानते हैं। वो राम है और ये कृष्ण है। ये हमारे जो गुरुदेव है काठिया बाबा जी, ये लीला करते रहते हैं, रोज नित नई लीला होती है, आनंद लेते हैं जैसे कृष्ण भगवान ने आनंद लिया। और हमारे गुरुदेव राम जी हैं, बिल्कुल अपने हाल में मस्त रहते हैं। और ये सबको वो भी खुशी है और ये सबको खिला करके भी खुशी है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, इतना पैसा खर्च होगा, कहां से आएगा, क्या आएगा, कुछ पता नहीं, लेकिन आनंद हो रहा है। और मुझे तो ताज्जुब तब हुआ जब ये फोटोग्राफर, ये जो यूट्यूब वाला लड़का है, ये अभी फर्स्ट बोनी यहां से हो रही है इसकी, पहली बार आया। आगे चल के गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं ये सेटअप नया लेकर के आया हूं और मैं लगाना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि लगा ले भैया, तू अगर लगाना चाहता है तो लगा, मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, मिल जाएगा तो तुझे तेरे भाग्य से मिल जाएगा, बाकी तू लगाना चाहता है तो लगा ले। तो देखो, जब संत अच्छी भावना से कार्य करता है, जब हम अच्छी भावना से कार्य करते हैं, कथा यही है और कुछ नहीं समझना हमें। कथा यही समझा रही है।
40 में आपको कथा सुना दूं, 50 कथा सुना दूं, सार उसका ये का यही है, पुण्य किए पुण्य होत है और पाप किए पाप। पुण्य करने से पुण्य ही होगा और पाप करने से पाप ही बढ़ेगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो धर्म के प्रति इतनी अच्छी आस्था, तो आगे से आगे भगवान उस कार्य को सहयोग कर रहा है। और क्या पता हम में से, आप में से कोई चेत जाए, पुरुषोत्तम महीना है, चेत जाए तो ये कार्य और सफल हो जाएगा और इसमें आनंद आ जाएगा। तो गुरुदेव से ये बात कह रहे हैं और गुरुदेव उन सबको समझा रहे हैं कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर सके तो शिव जी की इस तरीके से पूजा कर ले, शिवलिंग की पूजा कर ले। अब हमारे दिमाग में चलता है शिवलिंग, ये शिवलिंग क्या है किसी को पता नहीं। हम इसको समझते हैं कि ये जो हमारी भाषा में समझते हैं वही समझते हैं इसको कि ये शिवलिंग है साहब, लिंग है, लिंग है। ये कोई लिंग नहीं है, ये कोई प्राइवेट पार्ट नहीं है किसी भी चीज का। शिवलिंग का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। भगवान का ये चिन्ह है। जैसे गुरुदेव का चिन्ह क्या है? पादुका। वो भगवान की पादुका है। वो क्या है? वो गुरुदेव है। भरत लेके गए थे राम की पादुका, राम जी को लेके गए। वो कहने वाले तो कहते हैं कि राम जी ने वो पादुका पहनी थी, उसको भी भरत जी लेके चले गए। अरे राम जी ने पादुका पहनी नहीं पहनी, वो तो राम जी ने पादुका उतार लिया। राम जी ने पादुका उतार लिया और राम जी उस पादुका में स्थित हो गए। ऐसे ही भगवान शिव जो है उस शिवलिंग में स्थित हो गए। वो क्या है? वो ज्योति पीठ है। शालिग्राम, शालिग्राम क्या है? उसके अंदर विष्णु जी स्थित हो गए। और माता जी का पीठ, वैष्णो देवी में 3 पीठ है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। वो क्या है? वो पीठ है। वहां पर माता जी स्थापित हो गई, लेकिन लोग समझते नहीं है। अब दूसरा कहते हैं तो मान लेते हैं क्योंकि कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है। तो हमें अपने बच्चे बच्चियों को भी ये सिखाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कल्याण कैसे होगा, बाद में बता रहे हैं कि शिव जी ने मंत्र दिया। और मंत्र कौन सा दिया? ओम नाम का मंत्र दिया। ओम मंत्र दिया और उस ओम मंत्र से जो है ये सृष्टि में उस ओम मंत्र को जपने से नारद जो है, नारद का उद्धार हुआ। नारद जी जब विष्णु जी को उन्होंने श्राप दिया था तो 100 बार उन्होंने ओम नाम का जाप किया था, तब जाकर के उनको उससे मुक्ति मिली। चंद्रमा ने 10 करोड़ जप किए ओम नमः शिवाय के, तब जाकर के राजा दक्ष के जो श्राप से वो छूटा। ये प्रणव मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम प्रणव मंत्र है। तो हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए आप। मीठी मीठी ताली भी बजानी है आपको साथ में। ओम नाम का सुमिरन कर ले, शिव नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए कह रहे
हम भी आपको कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो, नाम लो, नाम लो। कितनी बार कह रहे हैं? जिस नगरी में वास है तेरा, वो ठग चोरों की बस्ती। जिस नगरी में वास है तेरा, वो ठग चोरों की बस्ती। जिस नगरी में वास है तेरा, वो ठग चोरों की बस्ती। जिस नगरी में वास है तेरा, वो ठग चोरों की बस्ती। लुट जाते हैं बड़े बड़े, फिर वहाँ तेरी क्या हस्ती। लुट जाते हैं बड़े बड़े, फिर माँ तेरी क्या हंसी। जिनको अपना समझ रहा है जिनको अपना समझ रहा है, धोखा दे संसार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे। हाथ पकड़ जो गली गली, जो मित्र तुम्हारे डोल रहे। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे। हाथ पकड़ कर गली गली, जो मित्र तुम्हारे डोल रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। बने के साथी बिगड़ी में ना हो, बने के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार। और क्या कह रहे हैं? ये तो कह दिया, ये गली गली में ये जो आपके साथ यार दोस्त घूम रहे हैं, ये मौके पे काम आने वाले नहीं है। एक आधा कोई आपका कोई खास दोस्त होगा, वही आपके काम आएगा, बाकी ये सब छोड़ करके चले जाएंगे। और अंत समय में तो सभी को छोड़ करके जाना है आपको। और क्या कह रहे हैं? दौलत का दीवाना बनकर कर्म कर्म सब भूल गया। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया। यज्ञ हवन तप दान न करता, नींद नशे में चूर रहा। यज्ञ हवन तप दान न करता, नींद नशे में चोर रहा। ईश्वर को भी नहीं मानता, ईश्वर
दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सुमिरन कर ले। कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। कितनी बार कह दिया तुझे? कौन कौन? तुझे, तुझे यानी कि आप और हम। भगवान कह रहे हैं कितनी बार कह दिया ओम नाम का सुमिरन कर लो, लेकिन ध्यान नहीं रहता। जब माँ की गोद में, माँ के पेट में था, तब रो रहा था। 9 महीने तक मल मूत्र में उल्टा लटका हुआ था और मल मूत्र के बीच में था, तो भगवान को, प्रभु को याद कर रहा था। रोज याद करता था कि हे भगवान बाहर निकाल दो, मैं आपके रोज पूजा पाठ करूंगा, इस दलदल से, इस गंदगी से बाहर निकालो, मल मूत्र से बाहर निकालो। और मल मूत्र से भगवान ने बाहर निकाला तो रोया और क्या बोला? क्या बोला? उआ उआ उआ, तू वहां और मैं यहां। संपर्क खत्म। भगवान जी चले गए और माँ ने जैसे ही दूधी पे लगाया, जैसे ही दूध पिलाया, और उसने देखा कि ये है भगवान, अपने को जो दूध पिला रहा है ये है भगवान। और फिर थोड़ा बड़ा हुआ, पिता खिलाने लगा तो लगा कि आहा ये है। जब तक गुरु की शरण में नहीं आएगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। माता पिता गुरुदेव तो हैं, लेकिन मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। सत ज्ञान दे सकते हैं, धर्म की बात बता सकते हैं, लेकिन सत मार्ग पर ले जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें शिव पुराण में बताई हैं।